समय है कि हम सब यहाँ पे आज अपने खुदा के पवित्र वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और खुदा ने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ पे उपस्थित होने वाले हो सके। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और हम ये अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी वचन यहाँ बोया जाए वो हम सब को छूने वाला और हम उस वचन को केवल ग्रहण करने वाले ना हो परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। तो हम इस महासभा को शुरुआत करने से पहले मेरा निवेदन है इस घर के परिवार का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, कोटि कोटि हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर पल के लिए। आपने हम सबको फिर एक मौका दिया है अपने पास आने का कि हम आपकी महिमा प्रशंसा, आपकी इबादत और आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद, कोटि कोटि आपका धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, जो सब परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, खुदाओं के खुदा, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभु के प्रभु और सारी सृष्टि के कर्ता हैं प्यारे पिता। सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, सर्व न्याय प्रतिज्ञ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जिसने अपनी सामर्थ्य से अपने केवल एक शब्द से जैसा कहा वैसा हो गया। पिता, आपने हम सबको अपने पवित्र हाथों से रचा है। हम मिट्टी के कण हैं, आप हमारे कुम्हार हैं। हमें उठाइए और हमें बनाइए। आपने हमें ये मौका दिया है और हम आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं कि आपका चलना फिरना हमारे बीच में है और आप अपनी सामर्थ्य में हमको लीजिए, सबको, अपने बच्चों को। प्यारे पिता, जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं तेरे बच्चे, प्यारे पिता, ये तेरी पवित्र योजना है। तूने, तेरी ये चाहत थी कि तेरे बच्चे तेरे करीब आए। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इस योजना के लिए और हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं अपने जीवन में कि तू हमारे साथ साथ है, इस घर में, इस छत के नीचे हमारे बीच में। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते कि आपने हमारे लिए एक सहायक अपने खादिम को भेजा है, जो कि आपके पवित्र वचन के द्वारा हम सबको सिखाएंगे, बतलाएंगे, हमारे विश्वास को मजबूत बनाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके इस इंतजाम के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते, क्योंकि हम सच में प्यारे पिता कमज़ोर लोग हैं, निर्बल हैं, निर्बुद्धि हैं प्यारे पिता, और हम सच में पापी हैं प्यारे पिता। लेकिन फिर भी हम आपकी ही प्रजा हैं, आपकी ही संतान हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता की इस समय सच में हम सबको अपनी सामर्थ्य में लीजिए और अपने आत्मा से प्यारे पिता हम सबको स्पर्श कीजिए, हमारी आत्मा को, क्योंकि ये आत्मा तूने हमें दी है। खुदा, हमारा जीवन तेरे ही हाथों में है। हम अपने जीवन को आपको सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे बीच में प्रभु अपने वो बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ा और अपने बच्चों को सबको स्पर्श कर प्यारे प्रभु, हमारे हृदयों को छू ले इस समय और अपने खादिम को भी प्यारे पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता। जो भी वचन दिया है हमारे लिए, हम कहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो वचन सामर्थी वचन है और वो वचन हमारे दिलों में घर करने वाला होगा प्यारे पिता। एक एक जन को आप छुएंगे, क्योंकि ये आपकी योजना है और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया है और आशीष मांग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देना खुदावन। हम अपनी मन बुद्धि का सहारा ना लें, लेकिन अपनी प्रज्ञा से इस समय तो अपने बच्चों को भर दे पिता। हम सबको हमारे विश्वास को बढ़ाना और एक एक वचन से हमको छूना प्यारे पिता, और हमारे हृदयों को भी नरम करना, कोमल मुलायम करना, अपनी दया, शांति और नम्रता, उद्धारता से भर देना। इस कठोर हृदय को हमारे जीवन से निकाल देना प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी सामर्थ्य में हम सबको लेना। इस समय तेरी बड़ी आशीष हम पाने पाएंगे प्यारे पिता। हमारे विश्वास को मजबूत करना, हमें कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि आप जानते हैं कि हम मिट्टी के कण हैं, हम मिट्टी हैं प्यारे पिता, लेकिन आपने हमें रचा है अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी ही स्वरूप हमें और अपनी आत्मा हमको दी है खुदा। और हमारी ये आत्मा प्यारे पिता, हम इसे बचाना चाहते हैं, हम इस आत्मा को खोना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी आत्मा प्यारे पिता
तेरे चरणों में रहे और सदा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी इबादत करे, तेरा धन्यवाद करे हर पल के लिए, हर क्षण के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आशीष मांग लेते बहुत बड़ी आपकी हम सब पर होने पाए। हमको अच्छी बुद्धि समझ देना, हमारे विश्वास को बढ़ाना इस समय प्यारे पिता। सच में तेरे को हम लोग स्पर्श करने वाले हों कि हाँ, हमारे पिता ने हमें स्पर्श किया। प्यारे पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन को हम केवल पढ़ने सुनने वाले ना बने प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन उसे ग्रहण करें और विश्वास में बढ़े पिता, क्योंकि वचन तू हमारे साथ सर्वदा वचन के रूप में हमारे साथ है। हमें किसी बात के लिए नहीं डरना है, हमें मजबूत होना है प्यारे पिता, और अपने को पूर्ण रूप से आपको सौंपना है प्यारे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम सिर्फ आपकी आशीष को मांगते हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस समय प्यारे पिता, एक एक बच्चों को छू पिता, इनके विश्वास को बढ़ा, क्योंकि पिता हम जानते हैं कि ये कमज़ोर हैं प्यारे पिता, भटक जाते हैं हम, लेकिन तू हमारे भटकने को सुधार पिता, हमें भटकने ना दे, अपनी ही सामर्थ्य में रखना। बड़ी आशीष को मांगते हैं कि हम तेरी आशीष को पाएं और सदा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करें और तेरे कदम निशान पे चलें, जैसा तूने हमें चल के दिखाया और सिखाया और बताया है। हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी आशीष हम सब पाने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके इकलौते जीज बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम गीत की ओर चलेंगे, अपने खुदा की स्तुति और महिमा को गाएंगे। और गीत है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो और सारी सृष्टि के रक्षक तुम हो। हम निवेदन करेंगे शफाली से कि वो भी यहाँ पर आए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। Hallelujah.
छल के मेरी आत्मा में छल के। Praise the Lord. ये समय है गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में खुदा ने जो भी अद्भुत कार्य किए हैं तो हम उसको धन्यवाद के रूप में, गवाही के रूप में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि और हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। और ये भी सच है कि खुदा हर एक सांस में अपनी अद्भुत करुणा हम पर बरसाता है। तो सबसे पहली गवाही मेरी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी दीदी ने मुझे 1 साल पहले गीजर दिया था और कहा था कि इसको लगवा लो, बहुत ठंडा है, और वो नहीं लग पा रहा था। लेकिन आज मेरे सहायक, मेरे पति ने उसको अपने हाथों से लगा दिया, और जब प्लग ऑन कर रहे थे तो उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, और हम लोग ने कहा प्रेज द लॉर्ड, और उसे ऑन किया और वो लग गया। और अब हम भी गर्म पानी से नहा के मुँह हाथ धो सकते हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बिना उसकी योजना के कोई भी काम नहीं हो सकता। उसने जब जिस समय जिस चीज के लिए नियुक्त किया है वो उसी समय पे होता है। और मेरी दूसरी गवाही है कि आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, और एक अन्य जाति की बहन है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी है और बेटा छोटा है। मेरे से ही पढ़ के वो SKG क्लास में गया है, और वो मैं अपनी क्लास में बैठी हुई थी और वो एकदम से आई और उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, कहने लगी मैम सुनिए। मैंने गई, मैंने कहा बताइए। तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हो गया, पहले आप रोना बंद करिए और बताइए कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम है, और उसके हार्ट में एक छेद था जिसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, और दोबारा फिर डॉक्टर ने उसको कंडीशन को ख़राब बताया और बोला है कि उसका तीसरे बार भी ऑपरेशन होना है, यही मार्च अप्रैल में। और अब की जो ऑपरेशन होगा वो बहुत रिस्की होगा, क्योंकि उसके पास से ही कोई नस है जो स्वेल हो चुकी है, तो अगर वो जरा सा भी कुछ होगा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तो वो बहुत रोने लगी। तो मैंने कहा आप रोइए नहीं और सब ठीक होगा। कहने लगी नहीं, मैंने सुना है कि आपके जो भगवान है वो सब कुछ सुन के सबको ठीक कर देते हैं। मैंने कहा अगर आपका ये विश्वास है तो आपका बेटा इसी समय सही हो गया, आप ये भी विश्वास करिए कि उसका कोई ऑपरेशन नहीं होना है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहने लगी मैंने ये सुना है और मैंने देखा है कि आप जब किसी के लिए प्रार्थना करती हैं तो वो ठीक हो जाता है। मैंने कहा मैं नहीं प्रार्थना करती हूँ, और जो करता है वो मेरा पिता करता है, लेकिन अगर आपने मेरे पिता पे ये विश्वास दिखाया है कि वो ये कर देगा तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके बेटे के लिए वो हो गया और आप इस बात की गवाही देंगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे हमारी एक टीचर थी दीपिका मैम, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उन्होंने भी यही विश्वास दिखाया था, वो भी अन्य जाति की थी। उन्होंने कहा था कि मैम हमें पता है कि आपका पिता कर सकता है और वो करेगा, और आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और खुदा ने बहुत अद्भुत तरीके से उन्हें पूरी तरीके से चंगाई दी, और इस बात की वो गवाही भी देगी बहन। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बच्चे का नाम सक्षम है, उसको भी पिता ने छू के चंगाई दे दी है, और इस बात की भी गवाही वो बहन देगी। तो सच में खुदा जिसको चुनता है उसको अपने आप से अलग होने नहीं देता, और गवाहियों के लिए भी वो उसी को चुनता है जिसपे उसको विश्वास होता है कि ये मेरे नाम की गवाही देगा। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम इस योग तो नहीं हैं कि हम जो भी कहें और खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, लेकिन पिता सच में
हर एक बात का उत्तर हमें देता है, हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो बच्चा भी चंगा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी भी छोटी सी गवाही है, हंसना नहीं लेकिन हाँ, गवाही तो गवाही, जब खुदा कार्य करता है तो हमको गवाही देनी चाहिए ना। तो मेरी गवाही है कि सच में मैं अपने दांतों से इतना परेशान हो गई थी, डर के मारे किसी को नहीं बताती थी, छोटी मोटी तो मतलब सहती रही। मैं डर गई कि मतलब फिर ऑपरेशन ना होने पाए करके हैं, तो मैं बहुत छिपाती रही और खाने में भी बहुत वो करती थी, नहीं खा पाती हूँ ना तो दर्द होता था। ये लोग मुझे डांटते थे सब लोग हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से कहने की मुझे कितनी तकलीफ है करके। अब परसों की बात बता रहे आपको, परसों मेरे रात में सोते समय 2 दिन से दर्द ही हो रहा था रह के, तो मैं इससे भी कह रही थी, इससे भी कह रही थी नहीं खा पा रही हूँ, दर्द हो रहा, दांत बहुत भयानक वाला दर्द। लेकिन परसों रात में जब सोए हैं, जबकि मैच आता, मैं मैच के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मैं मैच देखती हूँ, मैंने मैच भी नहीं देखा है, मैं लेट गई और जो मेरे दर्द हुआ ऐसा लग रहा था ये दर्द, ये ऐसा भयानक वाला दर्द था, कहाँ हो रहा ये नहीं पता, ये जबड़े, ये हड्डी, ये सब इतना भयानक दर्द, रुक के जरा एक सेकंड में हो रहा था। मैं पलट के मैंने मतलब अपनी रात काटी और ये लोग जगे तो मैं इससे कह रही कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, ये पता नहीं पूरे मुंह में दर्द हो रहा, मैं मुंह नहीं खोल पा रही हूँ। और ये गुस्सा भी होने लगी, कहने लगी दिखाने में तुम वो कर रही हो, तुम। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है करके। फिर मैं खुदा का भी डर मेरे कि मतलब कि मैं मतलब इतनी प्रार्थना करती हूँ खुदा से और मतलब मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर मेरे को याद आया खुदा का वचन, जब तुम्हारी एक आँख में कुछ हो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको निकाल के फेंक दो। ये वचन मुझे खुदा का याद आया। तेरा दाहिना हाथ अगर खराबी है तो उसको काट के फेंक दो, ऐसे उसको अपने शरीर में नहीं रखो। तो मैंने कहा हाँ खुदा ने ऐसा भी तो कहा है, वचन बताता है हमको, तो खुदा की इच्छा है कि हम दिखाएं, इलाज तो करवा लें। सुबह मैंने अपने बेटे से कहा, नहीं बताया, सो रहा था, तब मैंने कहा बिक्कू मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। उसने भी मुझे डांटा, दिखाती हो नहीं, कब से कहा जा रहा है जाओ। इसने भी डांटा मुझको। तो मेरी हिम्मत बढ़ी। कल सुबह फिर इसको ले जा रहा था, तो मैंने मेरे से कहना चलना है कि डॉक्टर के पास नहीं चलना है। मैंने कहा चलो, हिम्मत बांध के गए। सच में खुदा ने इतनी मुझे हिम्मत दी और मैंने कल दांत दिखाया और मेरे दांतों का इलाज हो रहा है और मुझे बहुत आराम। थैंक यू जीसस। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। तो ये छोटी मोटी गवाहियाँ हैं, लेकिन सच में खुदा का वचन याद किया था ना मैंने, मेरे खुदा का डर भी था कि मैं खुद पाल रही हूँ अपने रोग को, उसको निकाल के फेंको। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। ऐसी छोटी मोटी गवाहियाँ होती हैं हमारे जीवन में, इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं। सच में रोज एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हम खुदा के उद्धार को नहीं देख पाते। देखते हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में वो हमारी मदद करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने अपने डर भय मेरे दिल में डाला और मैंने फिर विश्वास के साथ गई। मैंने कहा जो भी होगा अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन में लेके चले, जो
हमारी आज की आत्मिक खुराक है, ताकि उसे हम खाएं और अपने शरीर में, अपनी आत्मा में और भी मजबूत हो सकें। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, sisters. सच में खुदा बहुत महान है और वो हमें हर क्षण एक अवसर देता है कि हम उसके वचन के समीप और आते जाएं, और जितना ज़्यादा उसके समीप हम आते जाते हैं, हमारे रोगों से, हमारे अंधकार से, हमारी हर उन बातों से जिनमें हम पड़े रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि पाप में हम पड़े हैं, खुदा दूर करता है। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके विषय में हम और आप नहीं जानते। जैसे आने वाले समय के बारे में मनुष्य नहीं जानता कि उस पर किस विपत्ति का या किस कलेश का या किन बातों का उस पर हमला होगा या कौन सी बातें उस पर आएंगी। लेकिन इससे पहले कि वो हमला हो और वो बातें हों, पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से तुम्हारे अंधकार को और तुम्हारी घटी और विपत्ति को दूर करूँगा, और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और मैं सदा तुम्हें थामे रहूँगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम अपने आप को महफूज समझते हैं और इस पृथ्वी की बातों पे और इस पृथ्वी की चीज़ों पे मन लगाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने लिए बहुत तायत से अपने जीवन भर में, अपने जीवन के लिए बहुत तायत से हम अपने जीवन में सिक्योर हैं, या हम बहुत तायत से बाकी लोगों की तुलना में हम बहुत तायत से अपने आप को महफूज करके चल रहे हैं, तो ये सोचना हमारे और आपके लिए गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हर एक चीज़ को खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ से थाम कर हमें एक सामर्थ देता है। देखिए, आज बहुत तेरे लोग हैं ऐसे जो अपने जीवन में अपने आप को बहुत आयत से सिक्योर समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनके जीवनों में कौन सी घटी, कौन सी विपत्ति आएगी। लेकिन हमारा खुदा हमें उन सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उसके वचन में बने रहते हैं और उसके वचन पे कान लगाते हैं, तो पिता हमें बहुत सी वह बातें बताता है जिसके द्वारा हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है। तो हम जानते हैं कि आज इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य ये जानता है कि यीशु मसीह वो खुदा है जो चंगाई देता है और जो बहुत आयत से हमारे जीवन को ज्योति के मार्ग पर ले जा सकता है। जैसा कि मैं कल गया था बहन प्रोमिला के यहाँ, उनके यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम थी और बहुत सी चीज़ें थी। इससे पहले कि मैं प्रार्थना स्टार्ट करूं, मेरे पास फ़ोन आया उनके हस्बैंड का, और उनके हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ब्रदर, मेरी पत्नी प्रोमिला 5-6 दिन से सोई नहीं है, ये रात में भर बैठी रहती है और बहुत दर्द इसके अंदर रहता है, इसका पेट बहुत फूल जाता है। तो मैंने कहा, ब्रदर देखिए, प्रार्थना में अगर आप आएंगे, वचन में बनेंगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन उसमें बने रहना है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य को मालूम है कि खुदा जीवित खुदा है इनका, और इनका सच में खुदा ऐसा है जो प्रार्थनाओं को तुरंत सुनता है, लेकिन इसके बाद भी लोग खुदा के नज़दीक नहीं आते और उसके वचन को ग्रहण नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने अधर्म के कामों में फंसे रहते हैं। लेकिन हमें और आपको पिता देखिए एक अवसर दे रहा है कि हमारे अंदर के सारे घिनौने काम, वह बातें जिनमें हम पड़े थे, हमारे अंदर से खुदा धीरे धीरे निकाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित हैं और हमारे जीवन से एक परिवर्तन होता जा रहा है, तो हम समझ लें कि ज़रूर से ज़रूर कोई है जो हमारे लिए वध हो रहा है। आज हमें आनंद मनाना है, खुशी मनाना है, इसलिए नहीं कि हम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से जीवित हैं, बल्कि इसलिए कि हम उस खुदा को जानते हैं जो सच में जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है।
अगर आज आप खुदा के प्रति ईमानदार बन गए, अगर आज आपने अपने जीवन में सबसे पहला स्थान अपने खुदावन यीशु मसीह को दे दिया, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि खुदा आपको बहुत तायत से बढ़ाना जानता है। जैसा हम जानते हैं कि भवन में बहुत से कार्य हो रहे हैं और भाई विकास, भाई दीपू और बहन सुची बहुत आयत से वो पीसीबी का काम हो रहा था और रात तक रुके रहे और 2 बजे तक काम चला रात में, और भाई विकास 2 बजे तक रुके रहे और भाई विकास खुदा हम लोगों को बहुत अच्छे से लेके आ गया। और आज भी मैं सुबह गया था 5 बजे, वहाँ पर काम था और खुदा की दया से आज 3-4 काम हो गए हैं, अभी भी 2-3 काम रुके हैं। आपको मालूम होगा कि वो ग्रिल बनाने वाला जब आया था तो उसने एक छेद कर दिया था जिससे पानी बहने लगा था और टंकी का पानी रुका था। आज खुदा की दया से वो भी काम पूरा हो गया है और खुदा की दया से आज चाहते हैं लाइटें भी सारी लग गई हैं और खुदा की दया से सफाई भी हो गई है, लेकिन कल हम लोग को और करना है सफाई। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो भवन में जल्दी जल्दी हो रही हैं, काम हैं। मैं नहीं जानता कि खुदा कैसे तैयार कर रहा है। मैं बहुत थक गया था आज, और आज मैंने बहुत सालों बाद एक ट्यूशन मना करा। मैं कभी मना नहीं करता हूँ, मैं ट्यूशन ज़रूर जाता हूँ। अपने काम को मैं सोचता हूँ मैं पूरा कर लूँ, लेकिन आज मैं ट्यूशन नहीं जा पाया क्योंकि मेरा शरीर पूरा दर्द कर रहा था और मुझे बहुत जाड़ा लग रहा था। तो मैंने ट्यूशन मना करके मैं थोड़ी देर लेट गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में असाध्य रोग रहते हैं जिनकी गिनती आप और हम नहीं कर सकते। फिर समझें, वह रोग जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए वो भी हमारे अंदर हैं, और वह रोग जो इस संसार में हम मनुष्यों के अंदर देखते हैं वो भी हमारे अंदर हैं। बस थोड़ा सा जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं थोड़ा सा रुक जाएं और अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, क्योंकि यीशु मसीह आपको थोड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा शुद्ध करेगा। आमीन। यीशु मसीह आपके अंदर एक भी कचरा रहने नहीं देगा। सोचिए, जहां अनगिनत पाप हों वहां पर खुदा एक भी पाप रहने नहीं देगा। किस तरह से खुदा हमारे पापों को हमारे अंदर से शुद्ध करता है, इसके विषय में मुझे और आपको हर क्षण जानना चाहिए। हम अपनी उम्र के दिन जानते हैं, हम अपने आयु के दिनों को जानते हैं, हम महीनों की गिनतियां करते हैं, हम सालों की गिनतियां करते हैं, हफ्ते की गिनतियां करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में हम कितने पाप कर डालते हैं उसकी गिनती गिनते हैं आप? सोचिए कभी कि एक दिन में हम कितने पाप करते हैं। अगर आप अपने पापों की गिनती गिने तो सोचिए गिनती कम पड़ जाए। और इतने पापों को खुदा को हमारे अंदर से दूर करना है, ये काम छोटा मोटा नहीं है, ये काम बहुत बड़ा है। आप देखते हैं किसी भी जानवर को पकड़ो तो वो पहले छुड़ा के भागता है। ताली बजाएं। किसी भी जानवर को पकड़ो तो वो क्या करता है? छुड़ा के भागता है। केवल यीशु मसीह हमारे अंदर से पापों को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि जब वो पापों को दूर करता है और उस पाप पे जब अपना आग रखता है, बोले इस बात पे जब वो अपना हाथ रखता है तो हम तिलमिलाते हैं।
उन्हें तोल मोल के बोल। तोल मोल के बोल। हम क्या करते हैं? तिल मिलाते हैं, और जब हम तिल मिलाते हैं तो हम उससे छुड़ा के भागते हैं। क्या करते हैं? छुड़ा के भागते हैं। और इस तरह से फिर वो हमें पकड़ता है। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह अपनी 99 भेड़ों के लिए इतना खुश नहीं होता जितना वो एक भेड़ को पाके खुश होता है। तो हम वो भेड़ हैं, वो एक भेड़ हम और आप हैं। हमें वो शुद्ध कर ही रहा होता है, हमें वो पवित्र कर ही रहा होता है, हम फिर छुड़ा के भागते हैं। और जब हम भागते हैं तो फिर हमें ढूंढता, फिर हमें पकड़ता, फिर हमें लाता, फिर हमें शुद्ध करता, फिर हम भागते। तो केवल पापों को शुद्ध नहीं कर रहा है यीशु मसीह, बल्कि हमें उस अंधकार से फिरा के ला भी रहा है। अब आपके हाथों में एक दिन के लिए काम दे दिया जाए कि अपने बच्चे से क्या अपने बच्चे से क्या मजा आती है कि अपने बच्चे के अंदर से एक आदत बुरी निकाल के दिखाओ। कुछ ना कहा जाए, कहा बच्चा तुम्हारा, तुम उसकी मां, तुम उसके पिता। अब अपने बच्चे के अंदर से एक बुरी आदत निकाल के दिखा दो, देखिए आप क्या करेंगे। नहीं निकाल पाएंगे आप एक बुरी आदत जब तक वो ना फिरे। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह भी हमारे पापों को शुद्ध करना चाहता है और हमारे अंदर से सारे पापों को निकालना चाहता है, लेकिन हम अपने पिता से दूर होते हैं। कलाम में लिखा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 4थी आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10:4। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 10:4 में लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। धीरे 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 आपके अंदर से सारे रोग एक एक करके निकल जाएंगे। आप जब देखेंगे तो आपके शरीर के अंदर एक भी रोग ना होगा और आपको ऐसा प्रभु तैयार करके खड़ा करेगा कि ये दुनिया जब देखेगी तो कहेगी कि क्या ये वही आदमी है जो पहले सकालों में रहा करता था। अरे बहुत ध्यान से देखो इसको, ये तो कितनी सूद बूद करके गुरुवर की बातों को सुन रहा है। याद रखो, जब उसके अंदर से सारे पाप दूर हुए तो लोग उसको देखकर भौचक्का हो गए। क्यों? क्योंकि उसका हुलिया, उसका बैठना, उसका सुनना देखकर लोग कहने लगे कि इस व्यक्ति के अंदर से ऐसा आश्चर्यचकित कार्य कैसे हो रहा है जिसके पास कोई नहीं आता था, जिसको लोग सकालों से बांधते थे और जहां पर बांधा जाता था वहां से कोई निकलता नहीं था। वो कब्रों में रहा करता था
उसको कोई देखना नहीं चाहता था, उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। वही व्यक्ति हम और आप हैं। और खुदा ने उस पीड़ा से निकाल के मुझे अपने उत्तम स्थान, जिसको मरियम ने चुना, अर्थात मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर, उसके पैरों के पास बैठकर उसके वचन को सुन रही थी। और खुदा ने कहा, मार्था मार्था, देख मरियम ने अपना उत्तम स्थान, ठीक वही स्थान पे वो व्यक्ति जिसको कोई नहीं देखना चाहता था, ओ माय गॉड, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता था, जिसको कोई छूना नहीं चाहता था, जिसके नजदीक कोई नहीं आना चाहता था, जिसकी बात होते ही सारे लोग कहते थे ये किसका नाम ले लिया। खुदा ने उसको किस स्थान पे बिठाया था? मालूम है वो कहां बैठा था? ठीक उसी स्थान पे जहां मरियम बैठी थी। वचन में लिखा, जब लोगों ने उसे गुरुवर के पास बैठे देखा और देखा कि वो कितने सहज तरीके से और कितना चकित होके गुरुवर के वचनों को सुन रहा है, लोग कहने लगे क्या ये वही व्यक्ति है? थोड़ी देर सोचो, उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव हो गया, इतना बड़ा बदलाव हो गया कि वो गुरुवर के पास उस स्थान पे बैठा है जहां पर कोई नहीं बैठ सकता। उसके लिए उस व्यक्ति ने, यानी गिरसेनियों के देश में रहने वाले व्यक्ति ने कुछ करा नहीं। एक है जिसने उसके अंदर की दुष्ट आत्माओं को अपने शरीर और अपने आत्मा के द्वारा वध किया और उनको दूर करके उसे वो जीवन दिया जो उसके जीवन से निकलता है। देखा आपने, ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है। और अगर आज हमारे अंदर असाध्य रोग है, हमारे अंदर घटी है, हमारे अंदर कमी है, अपनी कमी घटी को अपने खुदा के पास ले आओ, उसे छुपाओ ना, उसे छुपो ना, जी ना चुराओ, अपने आप को खुल के खुदा के सामने खड़ा कर दो। देखो उस फरीसी ने, उस फरीसी चुंगी लेने वाले ने अपने आप को खुल के खुदा के सामने खड़ा कर दिया। उसने अपने पापों को, अपने जीवन को एक खुली हुई किताब के समान खुदा के सामने रखा। खुदा ने क्या किया? इसकी प्रार्थना ग्रहण की। इसकी प्रार्थना ग्रहण की जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को खोल के खुदा के सामने रखा। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों पर विश्वास करने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कुछ अधर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करने लगते हैं कि ऐसा करके हमारे जीवन से पाप चला जाएगा। आज देखिए कितने मनुष्यों के जीवन में उनकी अपनी शिक्षाएं हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है कि ये पाप दूर हो जाए। जबकि कलाम में क्या लिखा है पढ़ें, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत। क्योंकि यह अनहोना है, अनहोना मतलब हो ही नहीं सकता कि बैलों और बकरों का लहू, कि बैल और बकरों का लहू, यानी हमारी समझ, क्या? बैल बकरों का लहू पापों को दूर करे। देख लीजिए, आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे पाप ऐसा करने से
दूर हो जाएंगे, हमारे पाप वैसा करने से दूर हो जाएंगे। कह रहा अनहोना। अगर आपके मन में ये बात है कि मैं यीशु मसीह से बिना मिले अपने पापों को दूर कर सकता हूं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कह रहा अनहोना। अगर आपको ये लगता है कि मैं यीशु मसीह से बिना मिले अपने बेटे को फेल लाऊंगी या मैं अपनी बेटी को फेल लाऊंगी, अनहोना। अब यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा घूमो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी को बिना यीशु मसीह के फेल लाऊंगा, अनहोना। ओ माय गॉड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के लिए बहुत ताकत से भलाई करूंगा और वो मनुष्य मेरी बढ़ाई करेंगे, अनहोना। कह रहा अनहोना है। जो भी चीज तुम ले आओ और जिस भी चीज पे तुम विश्वास कर लो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें शांति दे सकती है। ओ माय गॉड। लेकिन जिस पर तुमने अपना चित्त लगाया है और जिस पर तुमने अपना मन लगाया है कि हो सकता है कि इन बातों को करके मेरे जीवन से मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरा पड़ोसी या मेरे अपने या मेरा फ्रेंड फिर आएगा, अनहोना। करना क्या है? यीशु मसीह को जानना है। छोड़ो आज ही छोड़ो, आज ही छोड़ो। जितना अपने हाथ में अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने लोगों को बदलवा के बैठे हो, छोड़ दो, क्योंकि अनहोना है। तुम कभी भी अपने जीवन में अपने लोगों को फेर नहीं सकते, याद रखना। क्योंकि कह रहा अनहोना। मैंने अभी आपसे कहा प्रार्थना शुरू होने से पहले कि अगर मैं कहूं कि आप अपने बच्चों से के अंदर से एक बुरी आदत हटवाइए, नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा आपका बच्चा मान के 4 दिन नहीं करेगा, 5 दिन नहीं करेगा, 1 हफ्ते के बाद फिर करेगा। वही चीज हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें बताता है कि अगर तुम इस सोच में हो कि यीशु मसीह को बिना जाने मैं इस संसार में एक उत्तम जीवन जी सकता हूं, अनहोना है। क्या करें हम? बताओ, तुम ही बताओ हम क्या करें। गुरुवर हमने बहुत परिश्रम करा। क्या करा? परिश्रम करना। गुरुवर हमने बहुत परिश्रम किया, परंतु कुछ ना मिला। बस यही शब्द हैं आज मेरे और आपके। कह रहा अनहोना। क्या करूं मैं? क्या मैं जाके वचन का प्रचार करूं? प्रभु वो मेरी नहीं सुनेंगे। प्रभु और आप बताइए मैं आपके समीप आने के लिए क्या करूं? तू एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जान, क्योंकि उसको जानना ही जीवन है। हम अनहोनी के अंदर हैं और खुदा हमें अनहोनी से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि जो कोई इस अनहोनी के अंदर है वो एक विचारों में है। और देखो, तुम्हारे विचार और खुदा के विचार कभी मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे। उसने कहा तुम्हारे विचार पृथ्वी के हैं, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं।
इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। जाओ और जाके देखो कितने लोग इस अनहोनी के अंदर हैं। तो हमें जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि बैठे बैठे हम अपने घर ही में देखेंगे कि हमारे अपने, जिनको हम बहुत प्रिय जानते हैं, वो उस अनहोनी के दलदल के अंदर पड़े हैं। अब मुझे तुम बताओ, कौन निकालेगा उनको? यीशु मसीह कभी भी, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कभी भी किसी भी मनुष्य पे कोई भी कार्य प्रकट नहीं करता, क्योंकि इससे पहले कि यीशु मसीह किसी मनुष्य पे कोई भी कार्य प्रकट करे, वो एक को नियुक्त करता है, और उस जिसको नियुक्त करता है उसको पूरी रीति से तैयार होना होता है। क्या होना होता है? तैयार होना पड़ता है उसको। एक आयत प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वो एक को नियुक्त करता है, और इसलिए क्योंकि वो एक को नियुक्त करता है, उसके लिए इब्रानियों 10 और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तू लेना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। एक देह तैयार की, ताकि इस देह में होकर खुदा आपसे बातें करे। उसे एक देह चाहिए, हालेलुया। हालेलुया। और उस देह में आकर वो आपसे बातें करेगा। नबी जिसको कहते हैं, भविष्यवक्ता जिसको कहते हैं, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, जब तक हमारे जीवन में, हमारे घराने में एक ऐसा व्यक्ति ना हो
जिसके अंदर पिता ने अपने आत्मा को, अपने मर्म को रखा और तैयार किया है, ताकि हम उस बात को जो हमारे जीवन में अनहोना है, उस अनहोने से निकल के उस सच्चाई में आ जाएं, जिसके विषय में खुदावन यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। आज लोग उस झूठ में हैं, उस अनहोने के अंदर हैं, उस सत्य के अंदर नहीं है। लेकिन सत्य के अंदर लाने के लिए उसने एक देह को तैयार किया। आप समझे? नहीं समझे? मैं चाहे जितना गलत हूं, मेरे घर में चाहे लोग जितने गलत हों, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर से, मेरे घराने से खुदा एक को पकड़ेगा, एक को। और जिसको पकड़ा उसको खुदा इतना मजबूत करेगा, इतना दृढ़ करेगा कि घर का हर सदस्य भटक जाए। घर का हर सदस्य यीशु मसीह के वचन के बारे में कुछ ए और बी और सी और डी बोलने लगे, लेकिन वो नहीं बोलेगा। अगर आपके जीवन में वो मर्म, वो आत्मा, वो देह है, तो आप बहुत तायत से उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको परखने की कोशिश कीजिए। उसे कहा, परख कर देख कि यीशु कितना भला है। आमीन। तो किसको परखने को कह रहा है? यीशु मसीह को नहीं, जिसके अंदर से मैं अपने कामों को प्रकट करता हूं। सच है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आपके घर में एक जना चुना हुआ है, और जो चुना हुआ है उसी की लोग कभी नहीं सुनते। जो चुना हुआ है उसकी लोग कभी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तेरे घर के लोग तेरा इनकार करेंगे। ओ माय गॉड! कौन घर के लोग? वही जो तेरे साथ रहते हैं, वही जो तेरे साथ चलते हैं, तेरे अपने हैं। क्योंकि आप उस अनहोने में से उनको निकालने की कोशिश करेंगे। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन कभी कोशिश करी कि जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, क्या वो यीशु मसीह की जिंदगी है, कि या वो जिंदगी अनहोनी है? कभी कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। नहीं तो तुम्हारा प्रार्थना करना, तुम्हारा बाइबल पढ़ना, तुम्हारा महासभा को सुनना, तुम्हारा वचन में चलना सब व्यर्थ हो जाएगा, अगर तुमने ये जाना नहीं कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, क्योंकि खुदा जीवन से मतलब रखता है, जीवन से। याद रखो, उसे बैल बकरों का लहू नहीं चाहिए, और बैल बकरों के लहू से कोई पाप नहीं धुलता। जिस लहू में, अर्थात जिस प्राण में जीवन है, ओ माय गॉड, क्या? जिस लहू में जीवन है, खुदा उससे बात करता है। क्योंकि खुदा कहता है कि मेरा लहू तेरे पापों को ढांपता है और तेरे पापों से तुझे शुद्ध करता है। याद रखो, हमेशा याद रखो। देखो कलाम में क्या लिखा, इब्रानियों 10 और उसकी 3 आयत में क्या लिखा, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। प्रति वर्ष पापों का स्मरण होता है, और रोज पापों को ला ला के, प्रतिवर्ष पापों को ला ला के उन लोग क्या करते हैं? बैल बकरों का लहू देते हैं कि भैया, हाँ 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 एकदम सही भैया, ओ
हम पाप क्षमा मांगेंगे और हम उस आते हैं और फिर चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? याद रखो, ऐसा करके हम अपने खुदा का, उसके वचन का इनकार कर रहे हैं। खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखो कलाम क्या कह रहा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़े जरा 5वीं आयत। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। जैसे उसने मेरे लिए एक देह दी और शब्द देह बना, जैसे उसने मेरे लिए एक देह तैयार करी, उसी रीति से मुझे अपनी देह को देना है। उसने कहा जैसे मैंने किया। लोग भेंट दे रहे हैं, लोग चढ़ावा दे रहे हैं, लोग बलिदान करा रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। देखा आपने देखा 5वीं आयत पे क्या कह रहा? इसी कारण में आते समय हाँ कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं। फिर समझ लो, अब होम बलि पाप बलि नहीं चाहिए। कह रहा जो तेरे पाप है वो मुझे दे दे। तुम्हारी देह में जो पाप है वो मुझे चाहिए। ओ माय गॉड। लोग अपने पापों को अपने पास रखते हैं और उसे प्रिय जानते हैं, और खुदा को क्या करते हैं? भेंट चढ़ाते हैं। खुदा क्या चाहता है? कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है और तुम्हारी देह को मैं पवित्र करूंगा। उसके लिए मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और तुम्हारे अंदर से अंधकार को मिटाऊंगा। यानी मुझे क्या चाहिए? तुम्हारे पाप, वे पाप जो तुम जिनमें बार बार गिरते हो, उन पापों को तुम अपने जीवन से लेके मेरे हाथों में रखो। नहीं भैया ये तो नहीं हो पाएगा। हम प्रार्थना करेंगे भैया, हम बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन भैया हम उनसे बात नहीं करेंगे। क्या? हम उनसे बात नहीं। हाँ हम उनसे बात नहीं करेंगे। नहीं आप समझिए, प्रवचन अपनी जगह है, खाली जगह भरो। क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत मजा आता था हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने में। नहीं देखिए, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। हमने चढ़ावा भी चढ़ाया था एक टोकरी में, एकदम पीले कलर की पन्नी से फलों को ढांक के, बहुत बड़ी टोकरी चढ़ाई थी, उसमें सब प्रकार के फल चढ़ाए थे। हम सब कुछ चढ़े, हमने हर चीज चढ़ाया सब कुछ, लेकिन भैया हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। वचन अपनी जगह है, लेकिन कुछ हमारा भी तो होता है कुछ। देखिए देखा आपने, वो अपने पापों को एज इट इज अपने साथ रख के चलते हैं। ठीक है, हम समय पे बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं और हम चाहते हैं प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे की चिंता, मुस्कान देखिए, हम अपने बच्चे की चिंता तो भैया करेंगे, माँ है, करो चिंता। नहीं, हमेशा याद रखना, शैतान हमें वहां जिलाता है जहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है, और हमेशा खुदा हमें वहां पर रखता है जहां पर सब कुछ स्थिर है।
शैतान कहता नहीं, तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम चिंता नहीं करोगे तो कौन करेगा। देखो, देखा आपने, सेकेंड रो में वचन का इंकार। अरे तो बच्चों को उनके जीवनों को फेरने की और उनके जीवनों को मृत्यु से बचाने की सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि खुदा तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे घराने को बचाएगा। उसने क्या कहा, यदि घर का एक भी जना धर्मी है तो मैं पूरे घराने को बचा लूंगा। लेकिन शैतान हमें बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह से भी बढ़कर तुम्हारे लिए बच्चे, तुम्हारे लिए चिंता, तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए वो, ये सब भी तो है। अब सब कुछ छोड़ के कैसे हम विश्वास कर लें? नहीं, विश्वास करना होगा। आज नहीं करोगे तो कल करोगे। तुम अपने बच्चों के मनों को फिरते हुए, अपने पति अपनी पत्नी के मनों को फिरते हुए अपने घराने को एक बार फिर से स्थिर होते हुए देखने पाओगे। कब? जब तुम उस अनहोने में से निकलोगे। तुम्हारे लिए उसने एक देह को तैयार किया। क्या कह रहा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ें 6 आयत। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। अब बताइए, संसार में हो क्या रहा है? सब बलिदान चढ़ा रहे हैं, सब भेंट चढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप भेंट ना चढ़ाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस आते प्रभु के सामने कुछ भी लेके ना जाएं, जाइए आप। लेकिन आपका जब स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो आपको लेके जाने से क्या फायदा? प्रभु ने कहा, इससे पहले कि तुम मेरे पास कोई भेंट लेके आए, अगर तेरे जीवन में तेरे भाई के प्रति कोई भी अपराध है या कुछ भी, अगर तूने उसको क्षमा नहीं किया, जा उसको क्षमा कर। आमीन। जा उसे क्षमा कर, तब भेंट लेके आ। नहीं सीखा हमने। इन बातों को कौन सिखाएगा? कोई भी याजक, कोई भी पास्टर, बड़े से बड़ा पास्टर आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके पति, आपके घराने, आपकी पत्नी के लिए दुआ करे, कुछ नहीं होने का। जब तक कोई मनुष्य अपने पापों से ही ना फिरे, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? इससे पहले कि तुम मेरे पास आए, ओ माय गॉड, देखिए, इससे पहले कि तुम मेरे पास आए, यानी इससे पहले कि तुम उस मेरे धर्मी जन से प्रार्थना कराए, इससे पहले कि तू ये अपने रोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना कराए, ये विश्वास करके मैं हूं। जैसे वो बहन आई और कहने लगी, मेरे बेटे का ऑपरेशन होने वाला, मैंने सुना है कि आपके खुदा के पास जो आता है खुदा उसको चंगा करता है। हाँ, करता है चंगा, लेकिन चंगा उसको करता है जो उसे जानता है। जब तक उसको जानोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे लिए, हाँ हो सकता है दया कर देगा, लेकिन तुम्हें उस उद्धार को नहीं देगा जो उद्धार को लेके वो इस पृथ्वी पर आया। आज लोग यीशु मसीह के नाम पर आते हैं और यीशु मसीह के नाम से दुआ कराते हैं, लेकिन वो चंगे हो जाते हैं क्योंकि उन पर दया होती है, वो चंगे हो जाते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं होता। आज जो आप लोगों को देख रहे हैं कि बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिला रहे हैं, बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से रोगों को चंगा कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। वे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी प्राणों को नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि उनके प्राण यीशु मसीह को जानता ही नहीं है। उसे का प्राण तब बचता है जब यीशु मसीह को जानोगे। आप समझे?
हम जब कल प्रोमिला बहन के यहाँ गए तो यही बात तो मैं उनको बता रहा था, देखिए आपको तो चंगाई मिल गई थी, और वो कह भी रही थी, बार बार उसने कहा हाँ मैं चंगी हो गई थी, हाँ मुझे नींद आने लगी थी, हाँ मैं सही हो गई थी, कल फिर प्रार्थना कर, कल भी ठीक हो गई होंगी, आज कल नींद आई होगी अच्छे से। लेकिन जब तक यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, यीशु मसीह को जानना क्या है, यीशु मसीह को जानने का मतलब मेरा सब कुछ यीशु मसीह, सच है। लेकिन ये हमारे जीवन में नहीं है, दिखाई नहीं देता, कहां छुपा हुआ है। हम अपने अंदर से कोई भी बुरी आदत या बुरी चीजें या कोई भी घिनौना काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ जिस दिन यीशु मसीह को जान गए उस दिन वो हमारे अंदर से ये सारी चीजों को छुड़ाएगा। लेकिन जानने का मतलब उसे जानने के लिए परिश्रम तो करो, उस अनहोनी चीज को त्यागो। तो जब तक त्यागोगे नहीं तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ भी अनहोना नहीं हो। देखो अपने प्राणों को खुदा ने हमारे और आपके लिए दिए। अब वो कहता कि नहीं मैं अपने प्राणों को नहीं दूंगा, मैं अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगा, तो क्या मनुष्य जाति के पाप धुलते? नहीं धुलते, उसको त्यागना पड़ा। और उसने हमारे और आपके लिए अपने एक लौते पुत्र का त्याग किया। क्यों त्यागा? क्योंकि उसने हमें बताया, हमें जताया कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि तुम उद्धार पाओ, मैं तो चाहता हूं कि तुम बहुत आयत का जीवन पाओ, और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम बहुत आयत से फलवंत हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। आज लोग अपने जीवन से तमाम किस्म की अधर्म की शिक्षाओं को लेके, भेंटों को लेके, बलिदानों को लेके, सब कुछ लेके यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के वचन को जानना नहीं चाहता। आप देखेंगे वो गाते बहुत अच्छा है, आप देखेंगे वो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप उनको वचन से बताएंगे वो भाग जाएंगे आपके पास से। क्यों? उनके जीवनों में अच्छा है लेकिन उत्तम नहीं है। उत्तम है यीशु मसीह। जिस दिन मेरे और आपके अंदर इस बाइबल को पढ़ने से पहले ये विश्वास आएगा कि मेरा जीवन यीशु मसीह का जीवन है, उस दिन हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, उससे हमें सामर्थ मिल जाएगी। आज लोग 10-10 बार, 20-20 बार पूरी पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अधर्म की आत्मा बैठी है। हमें पिता बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए कहता है। और पश्चाताप कोई ऐसा नहीं कि आज मैंने किया और कल फिर उसे ग्रहण कर लें। पश्चाताप ऐसा कि जा और फिर कभी पाप ना करना। और यदि तू ऐसा करने में चौकसी करेगा तो तेरा खुदा जिसको तू जानता है वो तेरी सहायता करेगा। और इस तरह से हम अपने पापों से बच जाते हैं, फिर जाते हैं, और हमारा जीवन खुदा के मार्ग पर चलने लगता है। हकीकत बात तो ये है कि हमने अपने हाथों से अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने घराने को उस दुष्ट के हाथों में सौंप दिया है। अब हम दुष्ट से लड़ना भी नहीं चाहते और अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं। याद रखिए, जब हम दुष्ट के हाथों में चले गए थे तो पिता दुष्ट के हाथों से छुड़ाकर हमें ले आया। अर्थात पिता ने क्या किया था?
दुष्ट के मुंह को अपनी एड़ी से रौंदा था। तो जैसे पिता ने दुष्ट को पूरी रीति से नष्ट करके अपने बच्चों की रक्षा करी, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी दे दिया, वैसे ही हमें भी हमारे बच्चों का प्राण जो कि दुष्ट के हाथ में है, उस दुष्ट के दांतों को तोड़ने के लिए अपने खुदा के आत्मिक हथियारों को बांधकर उस अंधकार की शक्तियों से सामना करना ही है। आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, लेकिन एक दिन तुम्हें सामना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सामना। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो आज ही से फिर जाए और अपने पिता के इन बलिदानों का, जो पिता ने हमारे और आपके लिए दिए, और अब कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है कलाम में, आइए पढ़ें एक आयत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 12वीं आयत पढ़ें, 10-12। परंतु यह व्यक्ति हाँ, तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर खुदा के दाहिने जा बैठा। देखिए, एक बलिदान चढ़ाकर खुदा के दाहिने बैठा। कब के लिए? कल के लिए। खाना कब के लिए बनाया ये? भैया हमने तो भैया शाम तक का खाना बना दिया। क्या? शाम तक इधर बना दिया। इधर देखिए, शाम तक हमने तो भैया शाम तक का बना दिया और सुबह के लिए भी तैयारी भी कर दी, और दिन के लिए, फिर शाम के लिए, फिर परसों सुबह के लिए, सर्वदा के लिए। क्या? सर्वदा के लिए। अब सोचिए, किसी ने हमारे लिए सर्वदा के लिए भोजन तैयार कर दिया, और आज मनुष्य ने उस भोजन को क्या डाला? तुच्छ। कोई प्रभु के इस भोज को खाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सर्वदा के लिए तैयार कर दिया ना। और जो चीज सर्वदा के लिए तैयार की जाती है, जिसके लिए कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसको मनुष्य क्या जानता? तुच्छ। अब बच्चे हैं, मम्मी बहुत मेहनत से बना के लाती है खाना, कहती लो बेटा खाओ, हम नहीं खाएंगे। क्यों? मोमोज खाने का मन कर रहा है। हाँ, हम तो मोमोज खाएंगे। अरे क्या बना दिया? महक आ रही है, बदबू आ रही है, हटाओ। नाक देखा, बदबू आ रही है, हटाओ। और वो खाएंगे फ्राइड राइस। अब उन्हीं बच्चों से कहो बेटा ठीक है बदबू आ रही, नहीं खाओगे, ठीक। तुम कौन सा खाना खाना चाहते हो? मोमोज, ठीक, हम मोमोज खिलाएंगे, हम मोमोज खिलाएंगे। एक काम करो, क्या? हाँ, जो बनाया है, जो तुमको दिया जा रहा है, ये एक बार बना के दिखाओ। क्या? जिस दिन बनाएंगे उस दिन वो खाना शुरू करेंगे। ठीक इसी तरीके से पिता ने जब अपने आप को दिया, अपने भोज को दिया, अपने आप को, अपनी देह को दिया खाने के लिए, लो मेरी देह खाने की, मेरा लहू पीने की वस्तु, कोई ले ही नहीं रहा, कोई नहीं ले रहा। सब कह रहे छोड़ो, बाइबल में तो बहुत सी बातें लिखी हैं, हाँ, हमें उसाते हैं आज कर लेने दो। यही सारी बातें हैं जो पिता हमें वचन से समझाता है। व्यवस्था की सारी बातें जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो लोगों के पास थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस पर चलना सिखाया कि चलोगे कैसे। देखो, तुम लोग मानते हो, तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन उस पर चलते नहीं। क्यों? चलना आता ही नहीं था किसी को। तो यीशु मसीह ने उन सारी बातों को लोगों को मानना और लोगों को उस पर चलना सिखाया। आप समझे?
यीशु मसीह ने उन बातों पर चलना सिखाया। क्यों चलना सिखाया? क्योंकि जब तक चलोगे नहीं तब तक तुम मुझे जानोगे नहीं। देखिए, लोग यीशु मसीह का नाम लेके बोलते तो हैं, परंतु यीशु मसीह का ही वचन बताओगे वो नहीं स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का नाम एक जरिया है। बस क्या जरिया? जैसे एक गाड़ी, मैं गाड़ी में बैठ के आया, अब वो गाड़ी बाहर खड़ी है, जरिया। गाड़ी यहां कमरे के अंदर नहीं आई, जरिया। क्या? जरिया। बस यहां तक सीमित। लेकिन अगर यीशु मसीह मेरा जीवन है तो मेरे साथ साथ चलेगा, और वो कोई नहीं करता। और खुदा वही चाहता है कि इसी रीति से चलो, तब तू और तेरा घराने का उद्धार होगा। तो बताइए कि जिस खुदा ने सर्वदा के लिए हमारे और आपके लिए बलिदान होकर अपने आप को खुदा के दाहिने हाथ पे बैठा दिया, बताइए हम और आप उस बलिदान को ग्रहण करेंगे कि बैल बकरों और अपनी कथा कहानी और अपने अधर्म के पापों की सब भेंट बलि चढ़ाते रहेंगे? हाँ, और जिसने एक बार अपने पिता के बलिदान को ग्रहण कर लिया, वो सर्वदा के लिए अपने आप को खुदा के ऊपर बलिदान कर देता है। और फिर उसकी सारी मन की चीजें, उसके सारे अपने खुद के काम वो खुदा पे छोड़ देता है और खुदा के ऊपर रख देता है। इस तरह से वो पूरी रीति से खुदा के वचन में चलता है। अब मेरे जीवन क्या है? मैं कैसे चल रहा हूं इस पृथ्वी पर? मैं इस पृथ्वी पर कैसे चल रहा हूं? ना मेरी बेटियों, ना मेरी पत्नी, मुझे किसी का भी कुछ भी चिंता नहीं रहती, ना अपने आप की। मुझे एक चीज मालूम है कि मुझे वचन प्रचार करना है। मैं तेरी सेवा में लगा हूं, मेरे पीछे मेरा और मेरे घराने की रक्षा कर। और मैं देख रहा हूं कि बहुत तायत से पिता उस काम को बढ़ चढ़ के कर रहा है। अगर मैं उन कामों को कर रहा होता तो शायद ऐसे नहीं हो पाते। ये बातें हैं वचन को ग्रहण करने वालों के जीवन। अब इस बाइबल को जब पढ़ो तो इस तरह से ना पढ़ो कि हम पढ़ के इसको बंद करके रखें, बल्कि इसमें जो लिखा है उसमें बने रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए सर्वदा का भोजन ये है। जैसे उसने सर्वदा के लिए अपने आप को बलिदान करा, वैसे ही मेरे लिए सर्वदा मेरा प्रथम प्रभु और मेरा उत्तम प्रभु यीशु मसीह है। अब उसके स्थान पर कोई आ नहीं सकता। ये मेरा पिता मुझे बहुत तायत से सिखाता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में खुदा बाप आज के इस सुंदर दिन के लिए, हर एक हियाब, हर एक आशीषों के लिए पिता हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम इस योग नहीं थे पिता कि हम आपके सुंदर वचन को सुनने वाले हो पाते प्रभु जी, और अपने मुंह से हम आपका नाम लेने योग भी नहीं है पिता, लेकिन ये आपकी करुणा है कि हम यहाँ सब इकट्ठा होके एकत्रित होके बैठने वाले हो सके पिता, और आपके सुंदर वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इन वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु इस पे चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने मीटिंग को अच्छे से मम्मी के घर में करवाया पिता। एक गवाही हम उस समय नहीं दे पाए थे पिता परमेश्वर कि जब मीटिंग होने वाली थी और मम्मी ने कहा था कि आज के दिन भवन में काम लगेगा, अगर सैटरडे में, तो विकास भैया मीटिंग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन
हमने कहा कि चलो कोई नहीं मम्मी, मीटिंग तो होगी, मीटिंग आपके यहाँ कैंसिल नहीं होगी। लेकिन सच में खुदा ने ऐसा अद्भुत काम किया, मम्मी के मन को जांचा और वो चाहती थी कि भैया भी यहाँ बैठे और मीटिंग को सुने, और इसलिए भवन का काम पहले ही खत्म हो गया और आज भैया ने भी यहाँ बैठ के मीटिंग सुनी। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी छोटी मंडली के हर एक परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। हम सबको अपने विश्वास में मजबूत करिए, अपने वचन में बढ़ाइए प्रभु। हमारे जीवनों में खुदा बाप चाहे जितनी ही विपत्ति दुख कलेश क्यों ना आ जो शैतान लाके खड़ा कर दे, लेकिन प्रभु हम हर एक बात में आपका धन्यवाद करने वाले हो सके और आपके हाथ को, बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ को पिता थाम के चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सबका भला करिए प्रभु जी। जब भाई यहाँ पर आए हैं प्रभु, जब ये अपने घर को लौटते हैं तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, सही सलामत प्रभु ये अपने घर को जाएं और वहां पहुंच के आपका धन्यवाद कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना में मांगते हैं डेंजल के लिए, फियोना के लिए प्रभु जी, और अपने बच्चों के लिए, अपने सारे भाई बहनों के बच्चों के लिए खुदा बाप। आप एक एक मन को जांचते हैं प्रभु, और किसके मन में क्या है खुदा ये सिर्फ आप ही जानते हैं पिता परमेश्वर। हमसे प्रार्थना कर सकते हैं खुदा कि इन बच्चों को ऐसी अच्छी बुद्धि समझ दे कि ये कभी भी गलत राहों पे ना चलें पिता। जब ये गलत राहों पे जाते हैं खुदा, तो इन्हें अपने माता पिता का नहीं बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह का भय होने वाला हो सके पिता, कि हम उस खुदा से कैसे नजर मिलाएंगे जिस खुदा ने हमें हर एक चीजों को दिया, हमारे माता पिता को दिया है, और हर एक चीज की कमी घटी को हमारे जीवन से दूर किया है पिता परमेश्वर। बस प्रभु आपके वचन में बने रहें, आपके वचन से बात करें प्रभु, और जो भी गलत चीजें, जो भी दुष्ट ने बरगला देता है और गलत कामों के लिए अक्सर करता है प्रभु, इसी समय इन सब के जीवनों से नष्ट होने वाली हो सके पिता, और ये सिर्फ अपने खुदा के दिखाए वचन में चल के अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता डेंजल को भी आपकी ओर से एक अच्छा जॉब मिले पिता, ताकि वो बच्चा भी आपका धन्यवाद करने वाला हो सके प्रभु जी। और जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं उनको भी आपकी ओर से रोजगार मिले, ताकि वो अपनी जीविका चलाने वाले हो सके। जो भी रोगी भाई बहन, उनके रोगों को दूर करिए, जो मृत की अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए। भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए। आपकी दया आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा ना सोए, किसी न किसी हाथ को वसीला बना उनका पेट भर, ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। जो भी खुदा बाप इस समय आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं उनकी भी मदद करिए, ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। हम मयंक भाई के मम्मी पापा को, अपनी मम्मी को, पापा को, अंकल को, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, उनको आपके हाथ पे सौंपते हैं इस ठंड के मौसम में प्रभु। उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिए। आपने मम्मी के दांतों को हील कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु, कि हर एक चीज आपके नाम से दूर हो गई है प्रभु। अब ये डॉक्टर के पास जाएंगी प्रभु, और डॉक्टर भी इनसे यही कहेगा कि अब कोई भी बीमारी, कुछ भी पस, कुछ भी नहीं है खुदा। आपने इसी समय अपने पवित्र लहू की सामर्थ्य से इन्हें चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु, और इस बात की ये गवाही देने वाली होंगी प्यारे पिता। हमारी शालू दीदी को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं, जो दूर रहती है प्रभु। उनके पति, उनके बच्चों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। उनको भी अपने विश्वास में मजबूत करिए पिता, उन्हें भी अपने पास लाइए पिता, ताकि वो भी अपने जीवन को सफल बनाने वाले और अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके पिता। हम जहाँ काम करते हैं उस जगह को आशीषित कीजिए प्रभु, जो हमें आपने दिया है पिता, उससे हमें कोई मनुष्य छीनने वाला ना हो सके प्रभु, क्योंकि वो आपकी ओर से हमें प्राप्त हुआ है पिता। हम अपने भाई को, जो कि आपका बेटा है, उसको आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। जिस तरीके से ये आपकी भटकी हुई भेड़ों को बचा रहे हैं पिता, होने पाए प्रभु हर एक दरवाजा इनके लिए खुलने पाए प्रभु, ताकि बहुत अधिक मात्रा में आपकी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके, और सब हम अपने पिता के सच्चे नाम को जानने वाले और अपने खुदा के अच्छे बेटा बेटी बनने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, कल जो मेरे घर में मीटिंग है उसको भी हम आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। होने पाए प्रभु कि अच्छे से मीटिंग होने वाली हो सके, और जिस वचन के हम भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उससे हम तृप्त किए जाएं पिता परमेश्वर। आपने भवन के सारे कामों को अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ से पूरा किया प्रभु। हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और 16 तारीख की मीटिंग को भी हम आपके बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ पे सौंपते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में आपकी भटकी हुई भेड़ें वहां आने वाली हो सके प्रभु, और आपके द्वारा प्राप्त आत्मिक भोजन के द्वारा तृप्त होने वाली हो सके, और बुराई के मार्ग को छोड़ के भलाई के मार्ग पे चलने वाली हो सके। आपने हमारे पति के मुंह को भी हील किया है प्रभु जी,
इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और जो थोड़ा बहुत है प्रभु उसको भी आपने चंगा कर दिया आज, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेखा भाभी को आपके हाथ पे सौंपती हूँ, जब आपने इस घर में अपनी बेटी को दिया है प्रभु, हम सबके बीच में हमारी बहन को दिया है पिता परमेश्वर, आपने इन्हें चुना है प्रभु जी। सारी दुख बीमारी जो भी इनके शरीर में है सब आपके नाम से हील हो गई, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। अपनी बेटी को भी अच्छी बुद्धि समझ दे ताकि ये प्रेम में बन के रहने वाली हो सके और आपके वचन में बन के इस परिवार को मजबूत घराना बनाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे ये यहोवा का पवित्र घराना बनाने वाली हो सके प्रभु। आपने विकास भैया को अपने भवन के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु जी, जैसा कि हमने गवाही दी थी प्रभु, आपने ये दर्शन में मुझे पहले ही दिखाया था पिता, और आपने उस बेटे को चुना है प्रभु जी। मैं इसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इसी तरीके से खुदा जिस हाथ को आपने अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ से थामा है प्रभु, उसे कभी छूटने ना दीजिएगा। दुआ में मांगती हूँ अपनी मंडली के लिए प्रभु, जो भी अविश्वास में है प्रभु, जो आपके वचन से दूर है प्रभु, एक एक आत्मा को खींच लीजिए प्रभु, एक एक दिल को खींच लीजिए प्रभु, हाथ पकड़ के अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ से खींच ले प्रभु। हम मर जाएं लेकिन आपके वचन से कभी दूर ना होने वाले हो सके, आपके विश्वास से कभी दूर ना होने वाले हो सके। जिस तरीके से आपने दिन भर हमारी रक्षा हिफाजत करी, उस तरीके से रात में भी प्रभु जो हम अपने बिछौने पे सोने जाएं प्रभु, तो हमें अपने पंखों की ओर में मीठी नींद सुलाइएगा पिता, और अपने नाम के द्वारा कल की नई सुबह दिखाइएगा। जब हमारी आंख खुले प्रभु, हम सबसे पहले आपसे प्रार्थना करें, आपका धन्यवाद करें, और फिर हम अपने दिन की शुरुआत करें। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु मसीह के नाम में होके मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की रिफाकत और शराफत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची भाई दीपू के यहाँ होगी, और धन्यवाद की प्रार्थना होगी। इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, हम सब प्रार्थना में बहुत आयत से भाग लेंगे, और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और भवन की एनिवर्सरी है, प्रेज द लॉर्ड, इस मंगल को। तो इस मंगल को शाम को 4 बजे भवन स्टार्ट होगा, और भवन की एनिवर्सरी है, और खुदा की दया से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो ऊपर हॉल खुदा ने हमें दिया है, उस हॉल में ही प्रार्थना होगी। खुदा ने भवन को पूरी रीति से तैयार किया है। जो छोटे मोटे काम हैं वो हो रहे हैं, और आप लोग दुआ करिएगा वो भी हो जाए, और खुदा बहुत तायत से बढ़ा रहा है, और सबको प्रेज द लॉर्ड।